माघ मास का समय अपने आप में अत्यंत पवित्र और चेतना को शुद्ध करने वाला माना गया है। और जब इस पावन मास में सोमवार और द्वितीया तिथि का संयोग बनता है, तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि सोमवार शिव तत्व का दिन है और द्वितीया तिथि मन की स्थिरता और संबंधों की शुद्धि से जुड़ी होती है। ऐसे में इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। और इसी संदर्भ में शास्त्रों में दुर्वा का विशेष महत्व बताया गया है। दुर्वा जिसे हम साधारण घास समझकर अन्न देखा कर देते हैं, वही दुर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। और गणेश तत्व का संबंध सीधे हमारे जीवन की बाधाओं, विघ्नों और मानसिक अशांति से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य दुर्वा को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करता है, तो वह अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वयं ही छोड़ने लगता है। माघ सोमवार द्वितीया के दिन 7 दुर्वा का उपाय इसी भाव को जागृत करने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। 7 दुर्वा जीवन के 7 प्रमुख स्तरों को स्पर्श करती हैं: शरीर, मन, बुद्धि, कर्म, भाग्य, संबंध और आत्मिक शांति। जब व्यक्ति प्रातः काल स्नान करके शांत मन से 7 हरि दुर्वा लेकर शिव और गणेश तत्व का स्मरण करता है, तो वह केवल एक क्रिया नहीं करता, बल्कि वह प्रकृति के साथ अपना टूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ता है। दुर्वा का हर तिनका सहनशीलता का प्रतीक है। वह पैरों से कुचली जाती है, फिर भी हरी रहती है। और यही संदेश वह साधक को देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन स्थिर रहे तो हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है। माघ मास की ऊर्जा इस उपाय को और भी प्रभावी बना देती है, क्योंकि यह समय तपस्या, संयम और आत्मचिंतन का होता है। जब 7 दुर्वा को श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, तो घर की नकारात्मक तरंगें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। और यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। ये उपाय किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ये केवल साधक के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसे सरल उपायों को अपनाता है, उसके जीवन में बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ने लगती हैं। क्योंकि जब चेतना शुद्ध होती है, तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। और यही माघ सोमवार द्वितीया पर 7 दुर्वा के उपाय का वास्तविक रहस्य है, जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन भीतर से जीवन को गहराई से छूता है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है, तब उसके लिए दुर्वा केवल घास नहीं रह जाती, बल्कि साधना बन जाती है। क्योंकि प्रकृति ने हर छोटी चीज में भी बड़ा रहस्य छिपा रखा है। माघ सोमवार द्वितीया का दिन उसी रहस्य को खोलने का अवसर देता है। जब व्यक्ति 7 दुर्वा को हाथ में लेकर मन ही मन अपने जीवन की उलझनों को स्मरण करता है, तो वह अपने दुखों को प्रकृति के चरणों में रख देता है। और यही समर्पण का भाव धीरे धीरे उसे हल्का कर देता है। दुर्वा की हर पत्ती में शीतलता होती है, और शीतलता ही शिव तत्व का मूल गुण है, इसलिए इस दिन किया गया। ये उपाय मन की जलन, क्रोध, असंतोष और अधैर्य को शांत करता है। आज के समय में मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से पीड़ित है, वह है मन की अशांति। और उसी अशांति के कारण जीवन में छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, तब वही समस्याएं समाधान बनकर सामने आने लगती हैं। माघ मास की सोमवार द्वितीया इसलिए भी विशेष मानी गई है, क्योंकि ये मन और कर्म दोनों को एक साथ संतुलित करती है। और 7 दुर्वा का उपाय इसी संतुलन को स्थायी बनाने का साधन है। जब ये उपाय श्रद्धा से किया जाता है, तो घर के वातावरण में एक अदृश्य परिवर्तन आने लगता है। बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, केवल अनुभव के रूप में व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जो बातें उसे परेशान करती थी, अब वही बातें उसे विचलित नहीं कर रही, क्योंकि भीतर कोई स्थिर दीप जल चुका होता है, और वही दीप जीवन की दिशा तय करता है। दुर्वा का यह संदेश है कि जो झुकना सीख लेता है, वही टूटने से बच जाता है, और जो सहनशील होता है, वही दीर्घकाल तक हरा भरा रहता है। जीवन भी ठीक वैसा ही है।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कठोर बन जाता है वो भीतर से सूखने लगता है, लेकिन जो दूर्वा की तरह सरल और लचीला रहता है वो हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। और माघ सोमवार द्वितीया पर किया गया यह उपाय मनुष्य को इसी लचीलेपन की शिक्षा देता है। धीरे धीरे साधक के भीतर से भय कम होने लगता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ने लगती है और वर्तमान में जीने की क्षमता विकसित होने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में छोटे छोटे उपायों को बड़े यज्ञों से भी अधिक प्रभावशाली बताया गया है, क्योंकि ये उपाय व्यक्ति को बाहर नहीं भीतर बदलते हैं। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। 7 दूर्वा का यह उपाय किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, लेकिन यह उस चेतना को जागृत करता है जहां चमत्कार संभव हो जाते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है तब मनुष्य को यह भी अनुभव होने लगता है कि माघ सोमवार द्वितीया का यह समय केवल तिथि नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है जिसमें प्रकृति स्वयं मनुष्य को सहारा देने के लिए आगे आती है। दूर्वा इसी सहारे का प्रतीक है, क्योंकि ये धरती से जुड़ी हुई है और धरती स्थिरता का नाम है। आज मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से वंचित है वह है स्थिरता। मन कभी भविष्य में भटकता है, कभी अतीत में उलझता है, लेकिन वर्तमान में टिक नहीं पाता, और यही अस्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में बाधा बन जाती है। 7 दूर्वा का उपाय इसी अस्थिर मन को वर्तमान में लाने का एक सरल माध्यम है। जब व्यक्ति हाथ में दूर्वा लेकर शांत होकर बैठता है तो उसका मन पहली बार ठहरता है, और वही ठहराव उसके भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। यह ऊर्जा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके प्रभाव से विचार बदलने लगे।